आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। एसी का कंप्रेसर मतलब कि रोटरी कंप्रेसर या सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, इन दोनों कंप्रेसर को कैसे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक कैपेसिटर जो कि 45 एमएफ का रहे या फिर 40 का रहे, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कॉमन है, एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। जो इससे 3 वायर निकले हुए हैं, 3 पिनें निकली हुई हैं, उसमें से आपको देखिए मिलेगा न्यूट्रल और एक फेज। ठीक, तो यहाँ पे आपको रनिंग और स्टार्टिंग को आपको कैपेसिटर में इन कर देना है और इन करने के बाद आपको ये जो कॉमन वाला पॉइंट रहेगा इसको आपको यहाँ पे न्यूट्रल पे इन कर देना है। मतलब कि न्यूट्रल या फेज इसको कॉमन को दे देना है और जो एक सप्लाई वाला वायर रहेगा उसको आप सीधा ले जाएंगे रनिंग वाले पॉइंट पे। जैसे ही रनिंग वाले पे इसको इन करेंगे और जैसे ही इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, मतलब जैसे ही सप्लाई इसको देंगे, ये तुरंत ऑन हो जाएगा। और अगर ये कंप्रेसर इस तरीके से ऑन करने पे ऑन हो जाता है, कैपेसिटर अगर नया होना चाहिए, क्योंकि पुराना कैपेसिटर कभी कभी गड़बड़ होता है तो फिर वो ऑन होके ट्रिप हो जाता है। तो कैपेसिटर भी नया है और अगर इस तरीके से चेक कर रहे हैं और ये ऑन हो जाता है तो ये सही है, और अगर ये ऑन नहीं होता है तो इसका मतलब इसकी वायरिंग ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अब मैं आपको बता दूं कि क्लियर कैसे पता करेंगे कि ये सही है या फिर ख़राब है। कभी कभार कंप्रेसर चल जाता है, उसके बाद भी ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो एम्पियर हाई लेने लगता है। जब एम्पियर हाई लेगा तो जल्दी ट्रिप कर देगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप यहीं पे न्यूट्रल या फेज किसी एक तार पे आप क्लाइम मीटर को लगा देंगे, एम्पियर मीटर को लगा देंगे। जैसे ही आप क्लाइम मीटर को यहाँ पे लगाएंगे तो ये एम्पियर आप देखिए कितना ले रहा है। एसी जो कंप्रेसर जिस एसी से निकला हुआ है उस एसी पे देख लीजिए कि 8 कितना एम्पियर ले रहा है, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, जो भी एम्पियर हो उससे कम लेना चाहिए। अगर उससे कम एम्पियर ये आपका कंप्रेसर लेता है स्टार्ट होने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्रेसर सही है। और अगर ये उससे ज़्यादा एम्पियर लेता है तो इसका मतलब कि इसके एम्पियर हाई हो चुके हैं, अब ये कोई काम का नहीं है, ये ख़राब हो चुका है, ये बार बार ट्रिप होगा, ये काम नहीं कर पाएगा, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। एम्पियर कितना लेना चाहिए, जितना उसके एसी के बॉडी पे लिखा हुआ है, जितना एम्पियर उससे कम देना चाहिए। और अगर उससे कम लेता है तो ये सही, अगर उससे ज़्यादा लेता है एम्पियर तो इसका मतलब ये कंप्रेसर ख़राब है। तो इस तरीके से आप क्लियर पता कर सकते हैं कि ये जो आपका कंप्रेसर काम करेगा या नहीं करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।